चारों दुल्हा भी बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा भी बर का कमाल सखिया, और महाराज अच्छा बताइए कौन कौन अपने शादी में नाचा था? हाथ उठाएंगे। अब लोग सोचने लगे अच्छा बगल वाले की शादी में कितने लोग नाचे थे? हाथ उठाएंगे ईमानदारी से, नहीं अब ऐसे काम नहीं चलेगा, सब लोग खड़े हो जाए। अब यहाँ ओल्ड डेट जो दर्शन करना चाहते थे वो आ सकते थे, लेकिन अब भीड़ इतनी है, एक आदमी सीट खाली करे दूसरा आदमी उसकी जगह बैठ जाएगा, तो इसीलिए वहां राजा बलि के बारे आए। बाहर बाहर में सिर्फ पानी और अंदर में थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है। और दूसरी बात ये है देवता जो है वो भी तुम्हारे भाई लगते हैं, तो ऐसा करते हैं देवताओं के संतोष के लिए थोड़ा थोड़ा उनको पिला देते हैं ताकि बाद में वो शिकायत ना करें, और पानी पानी बस वो पी ले और बाद में इकट्ठे तुम पी कहा ये भी बात मंजूर, तो मोहिनी भगवान है तो सब मोहित हो ही गए हमारे। और मोहिनी भगवान जाते हैं देवताओं को कहा तुम लोग पंक्ति में बद्ध हो जाओ, सभी लोग लाइन लगाओ, एक एक कर सब देवता अमृत पीने लगे। एक दैत्य था स्वरभानु नाम, उसने सोचा अमृत तो हमें मिलेगा क्योंकि ये कोई विलक्षण महापुरुष है, क्या करना चाहिए? उसने मोई भी दे दे उनको अमृत पिलाया। अमृत कंठ से नीचे नहीं गया, सूर्य और चंद्रमा ने कहा महाराज ये देखते हैं। तुरंत मोहिनी अवतार से विष्णु अवतार में बदल गए। भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप धारण किया, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए नारायण भगवान। दो भाग में बट गया, एक राहु बन गया और दूसरा केतु, जो आज भी अमावस्या आदि में चंद्र
वो शिव धनुष के पास जाते हैं, भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम करते हैं, शिव धनुष की परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाने के बाद जब शिव धनुष के पास खड़े हुए माता सीता एक क्षण के लिए विचार करने लगे कि क्या ये शिव धनुष तोड़ पाएंगे, पर वो मन ही मन भगवान से, समस्त देवी देवताओं से, भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हमने जीवन में कोई भी पुण्य किया है तो बस उनका फल यही हो कि राम जी इस धनुष को तोड़ने में सफल हो जाए और हमारा विवाह भगवान श्री राम के ही साथ। तुम कहते जितनी देर में लोग पलकें झपकते हैं उतनी देर में भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। और वरमाला तो महाराज सब कुछ हो ही गया है। और धूमधाम से जब परशुराम जी राम जी से संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी शक्तियों को जान जाते हैं, तो परशुराम जी राम जी को आशीर्वाद देते हैं। कहा मैं समझ गया, हमें चिंता थी यह धनुष किसी गलत व्यक्ति के हाथ में तो नहीं लग गया, पर हमें पता चल गया साक्षात नारायण धरती पर अवतरित हो चुके हैं, अतः हमारी चिंता समाप्त हो चुकी है। और फिर परशुराम जी वहां से विदा लेते हैं और उनके बाद धूमधाम से विवाह की तैयारियां होती है। और उधर से सभी लोग बराती लेकर आए और इधर से राम जी तैयार हैं। तो आइए हम सीधा विवाह के और क्या कहना है? कौन कौन संकल्प लेते हैं कि हम बाबा का संकल्प
एक चीजें सबके सामने निकल कर आई और वो ये था कि उस सभा में समस्त ऋषि मुनियों ने कहा कि आज के बाद जो कोई भी विधिवत इनका श्रवण करेगा, पठन करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, इनका चिंतन करेगा, आत्म मंथन करेगा और इसमें श्रद्धा रखेगा तो इतना करने मात्र से उनकी मुक्ति हो जाएगी और उन्हें जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाएगा। कहा ठीक है, ये बताइए सामान्यतः ये कथा 7 दिनों की होती है, तो कहा सबसे पहली बार 7 दिनों तक किसने किन्हों को सुनाया? तब बताते हैं एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददर्शस्तत्र नारदम्। सबसे पहले सनक आदि ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को सुनाया और वहीं से फिर सप्ताह विधि का क्रम प्रारंभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक बात, नारद जी है, नारद जी दिन भर नारायण नारायण करते रहते हैं और उनका पांव कहीं भी एक जगह टिकता नहीं है, वो चलते रहते हैं इधर से उधर, रुकते नहीं हैं। और जो सनक आदि है वो एक जगह बैठ जाए तो उस जगह से हिलते नहीं हैं। एक तो है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है और दूसरा है जो एक जगह टिकता नहीं है, लेकिन दोनों मिल कैसे। तो इसी के लिए बताते हैं दोनों कहां पर मिले थे? बद्रीनाथ धाम। सनक आदि बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए थे और नारद जी समस्त लोगों का भ्रमण कर रहे हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदि तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। सब जगह घूम लिया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, झीलम, अलकनंदा, सीता, चक्षु, भद्रा और जितनी भी नदियां होती हैं, जितने भी तीर्थ होते हैं, जितने भी सरोवर आदि सब जगह भ्रमण कर लिया। मन को शांति कहीं नहीं मिली। जब कहीं भी शांति नहीं मिली तो कहां चले गए? कहां चले गए? वृंदावन धाम को। बोलिए वृंदावन धाम। तो सब लोग वृंदावन को चले गए और वृंदावन में जाकर क्या देखते हैं?